तुम दुख से जितना भागोगे, ये दुख उतना ही तुम्हारा पीछा करेगा, उतनी ही तुम्हें झंझटों में डालेगा। इसलिए अभी कुछ दिन पहले हमने एक बात लिखी है, बहुत बार बोली भी, पर मन बार बार कहता है बोलने का, तो हम फिर से तुम्हारे सामने बोलना चाहते हैं। आ बैठ मेरे पास, मैं तुम्हें जीना सिखाता हूं, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। वो इसलिए क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, सह सह कर साधु बना, इसलिए हर मुसीबत में रहा मैं खड़ा। मैंने धक्के भी खाए, धोखे भी खाए, उलाहना भी सहा, अपनों से भी सहा, परायों से भी सहा, फिर भी ना मैं हारा, हिम्मत ना हारा, करता रहा मैं गुजारा। जिंदगी की नाव डगमगाती रही, पर नैया उसके सहारे रही, वो पार लगाने के लिए बाहें थामे रहा। बस यही बात लेकर मैं तेरे सामने अड़ा, तेरे सामने खड़ा। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, दुख दर्द पीना सिखाता हूं। ये जिंदगी बड़ी अजीब है, इस जिंदगी ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको धक्के दिए। राम को भी राम जब तक बन नहीं गए तब तक वो भी बन नहीं गए। फिर से सुनो, जब तक वो बन नहीं गए तब तक वो बन नहीं गए। राम बन गए तो बन गए। राम भी जब बन गए तो ब्रह्म बन पाए, वरना राम भी तब तक नहीं बन पाए जब तक वो बन नहीं गए। वन में यातना और दुखों को सहा, और क्या क्या नहीं सहा। अब जरूर पूजा हो रही, उनके समय में क्या क्या रावण ने नहीं कहा। राम के जीवन, भगवान राम के जीवन के चरित्र को उठाना, शायद 100वां भाग भी हम लोगों के जीवन में दुख नहीं आता होगा, शायद। फिर भी भगवान राम ने यही सिखाया, कितना भी दुख रहे, दर्द रहे, हमें भागना नहीं है, जागना है। और जागने का मतलब एक ही है, अगर तुम दुखों से बचना चाहते तो बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। अंदर से सन्यास होने का मतलब यह है कि भूख लगे तो खाओ, नींद लगे तो सो। हमसे किसी ने पूछा कि आपका नियम क्या है? हमने कहा हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं, एक ही नियम है, भूख लगे तो खाओ, नींद लगे तो सो। पर एक प्रार्थना फिर करें, तब तक भगवान की कृपा मत समझना जब तक संसार के सुख मिल रहे हैं। जब हर पल उसकी याद आने लगे तब समझना अब भगवान की कृपा तुम पर हो गई। और जब तक ये क्रिया तुम्हारे साथ घटित ना हो तब तक तुम अपने आप को भगवान से वंचित मानना और बुरा मत मानना। संसार की संपत्ति, वैभव, विलासता की चीजें तुम्हें कुछ देर का सुख दे सकती, भोग, वासना, तुम्हारा पब, तुम्हारा क्लब थोड़ी देर के लिए आनंद दे, मजा दे सकता, आनंद नहीं दे सकता। पर हम एक बात कहें, नानक को पढ़ना तो गुरु नानक देव ने कहा, पिबत राम रस चढ़त खुमारी। मीरा को ऐसा रस चढ़ा कि पूरे जीवन भर मीरा नाची। यह था मीरा का चरित्र कि पूरे जीवन भर मीरा नाची, और वो नाची भी तो ऐसी नाची कि 5000 वर्ष बाद, भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पहले चले गए लीला पूरी करके, पर वो 5000 वर्ष बाद नाचती थी तो ये समझ के नहीं नाचती थी कि भगवान नहीं है, वो ऐसे समझ के नाचती थी कि अभी भी मधुवन में रास रचा हुआ है। मेरे पागलों, जिस दिन तुम अपनी जिंदगी की गाड़ी इस मोड़ पर ले आओगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख घटने लगेंगे, मौज बढ़ने लगेगी, खुशी बढ़ने लगेगी। छोटी छोटी बातों पर तुम अट्टहास करने लगोगे, तुम्हें बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियां तुम्हें डगमगा नहीं पाएंगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे, आएंगी, आना ही है। और इससे तुम घबराना भी मत, बस तुम इसीलिए बीमार हो, इसीलिए परेशान हो क्योंकि तुम एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, या तो इग्नोर करते या फिर भागते। या तो वो पोस्ट नहीं देखना चाहते जिसमें तुम्हें गाली बकी गई, जिस कमेंटों में तुम्हें गाली दी गई तुम उसे देखते ही नहीं हो क्योंकि तुम्हें चिढ़ होती है। उस आदमी को नहीं देखते हो जो तुमसे नफरत करता और तुम्हारे खिलाफ बोलता, तुम्हें मजा नहीं आता, तुम्हें उससे चिढ़ आती है, वो कुछ बोले तो गाली बकने का मन होता, पीटने का मन होता। या तो इग्नोर करते हो, इसीलिए तुम परेशान हो।
जिस दिन तुम एक्सेप्ट करना प्रारंभ कर दोगे उसी दिन परेशानी आज ही कम हो जाएगी। स्वीकार करो, आना ही है। पेंडुलम लाइफ का, जीवन का सिद्धांत है, इधर जाएगा तो इधर आएगा, झूला पीछे जाएगा तो आगे भी आएगा। शेर है, 4 कदम पीछे जाता है तो छलांग तो लगाता ही लगाता है। ऐसी जिंदगी है। आपकी जिंदगी में दुख आएगा तो तय है सुख भी आएगा। पर प्रश्न यह है कि आप हमसे पूछ सकते हो कि वो प्रश्न सुख कब आएगा। उसका उत्तर यही है, जिस दिन तुम सब कुछ स्वीकार करना सीख जाओगे उसी दिन जिंदगी में सुख आएगा। इसलिए आज की बात बहुत विशेष तो नहीं, एक सूत्र की बहुत प्यारी बात है, वो ये है, संतति या संपत्ति मिलना भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की भक्ति मिलना भगवान की कृपा है। शायद तुम्हें हमारी बात थोड़ी मोड़ी समझ आई होगी कि आप पे भगवान की कृपा है या नहीं, ये हमें बताने की अब जरूरत नहीं। खुद निर्णय आप अपना स्वयं ले लीजिए। आपको हर पल उनकी याद आने लगे, हनुमान जी की, आराध्य की, तो समझ जाइए भगवान की कृपा है, और नहीं आए तो समझ जाइए अभी वंचित है। और हां, तुम्हें मांगने का मौका बहुत मिलता है, पर भगवान से मांगने का मौका मिले ना, भगवान से भगवान को ही मांग लेना, झंझट खत्म। कहां तक तुम फुटकर मांगोगे? थोक में मांग लो। बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम का क्या करना? भगवान को ही मांग लो। जब भगवान ही अपने हो जाए, अब तुम म्यूजिशियन को मांगोगे, म्यूजिशियन से कहोगे तुम घर आओ, म्यूजिशियन से सेटिंग बनाओ, फिर म्यूजिशियन तुम्हारी हम तक बात पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, इनकी दम पड़ती कि नहीं पड़ती, और हम इनकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये गारंटी थोड़ी है। अब इनको तुम खूब सेटिंग कर लो, यार भाई तुम तो साथ में रहते हो, थोड़ा करवा देना, ये गारंटी थोड़ी। तुम डायरेक्ट ही पकड़ लो, ये हम, अगर तुम हमको ही पकड़ लो, ये अपने आप पीछे पीछे चले आएंगे। फुटकर मिनिस्टरों को तुम अपना बनाओगे, कोई मिनिस्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, तुमसे प्रेम करेगा नहीं करेगा। प्रधानमंत्री को अपना बना लो। अब पीएम को अपना बनाया नहीं कि सब मिनिस्टर जी हजूरी आए, पर अरे ठीक है सलाम ना करें पर बात भी तो नहीं काटेंगे। और प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हो तो क्या किसी मुख्यमंत्री की क्षमता है तुम्हें उठा दे? हाँ या ना? नहीं। उसी प्रकार तुम परमात्मा की शरण में बैठे हो तो किसी दुख की क्षमता है कि तुम्हें उठा दे? तुम संकट मोचन की शरण में बैठ जाओ तो किसी संकट की क्षमता है कि वो तुम्हारा बाल बांका कर दे? नहीं। अगर तुम्हारे पास संकट है तो अपने पास संकट मोचन भी है। संकट ते मन क्रम वचन, संकट से हनुमान जी छुड़ा भैया। इसलिए तुम लोग, हम आज प्रार्थना करें सिडनी के पागलों से, हनुमान जी के चरण पकड़ो सदा सदा के लिए। क्यों? और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करे। हनुमान जी सब सुख देने वाले देवता हैं। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। इसलिए किसके चरण पकड़ो? हैं? हनुमान जी के चरण पकड़ो। क्यों पकड़ो? चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजिया। और आप कहो कि गुरुजी आप हनुमान जी की ही बात क्यों करना चाह रहे? क्योंकि भैया एक बात इनमें खासियत है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक कहो को। अच्छा, ऐसा कौन सा सुख है जो हनुमान जी की शरण में मिलता? बोले सब सुख। अच्छा, ये सब सुख क्या है? कितनी अच्छी बात। सब सुख क्या है? देखो भैया, सब सुख है राम सुख और राज सुख। ये दो सुख है, राम सुख और राज सुख, ये दोनों। जैसे सब सुख में पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। तो ये हनुमान जी की कृपा से मिलेगी। हाँ, नासे रोग हरे सब पीरा जपति निरंतर
हनुमत बीरा नासे रोग गाइए। हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि तेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि तेरा ताहि विधि। तो सब सुख लहें तुम्हारी। तो सब सुख क्या क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो ये भी हनुमान जी की कृपा से मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी। प्रमाण दो, यहां से नहीं मानेंगे। हाँ प्रमाण लो। कहां है? अरे हनुमान जी का पहले रूप ही तो देखो कैसा। आहा, गोस्वामी जी ने लिख दिया। कंचन वरण विराज सुबेसा कंचन वरण विराज सुबे। हनुमान जी का जो स्वरूप है वो स्वर्णमय है, स्वर्णमय। अच्छा, सोने के समान हनुमान जी का रूप है। एक पूंछ का रोम ही तुम्हें मिल जाए सुखेल हो जाएगा है? इससे सिद्ध हो गया कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। वो हनुमान जी की कृपा से मिल सकती। लेकिन तीसरा सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। पतियों के लिए सुलक्षणा पत्नी और पत्नी स्त्रियों के लिए अच्छे लक्षण वाला पति। ये बोले किसकी कृपा कैसे मिल सकता है? हनुमान जी। एक बार सिडनी में एक आदमी की घरवाली लापता हो गई, गायब। तो बड़ा परेशान हुआ। सिडनी बहुत बड़ी थी, पहली बार आया, हमारे जैसा पढ़ा लिखा तो था नहीं। तो बड़ा परेशान हुआ, घरवाली मिली नहीं सिडनी में, बहुत घूमता रहा। तो किसी ने कहा कि अब भाई अब नहीं मिल रही है तो अब तो एक काम करो, बगल में राम मंदिर है वहीं प्रार्थना करो। तो राम जी के मंदिर में गया। हे राम जी, श्री रामचंद्र के पालू भजमन, 500 का नोट रखा, लड्डू लिया। श्री रामचंद्र के पालू भजमन हरण भव दारुणम। सामने हनुमान जी का मंदिर था। तो पंडित जी हनुमान जी के मंदिर पे बैठे थे। उन्होंने देख लिया 500 का नोट, डब्बा मिठाई का। वो धीरे से बगल में आए। क्या बात है? मेरे बात कुछ भी नहीं है, घरवाली लापता हो गई, उसी को देखने आए। तो मुस्कुराते हुए पंडित जी ने कहा गलत जगह आ गए। बोले क्यों? बोले इनकी खुद लापता हो गई थी। जिनके पास तुम आए थे, आए हो, इनकी खुद लापता हो गई थी। बोले कहना क्या चाह रहे? बोले इनकी भी एक जनों ने मिलवाई। बोले किसने? बोले हमारे वाले मंदिर में आओ। तो जब इनकी मिलवा दी तो तुम्हारी मिलवा देंगे, तब टेंशन क्यों लेते हो? तो फिर क्या, हनुमान जी महाराज के मंदिर में वो ले गए पंडित जी। उन्होंने बढ़िया प्रसाद का डब्बा रखा, 500 का नोट लिया। वो 500 का नोट बढ़िया वहां चढ़ा दिया, प्रसाद का डब्बा रख लिया और 500 का नोट ले लिया। इसके बाद में उसने हाथ जोड़े, हे हनुमान जी महाराज हमारी घरवाली लापता हो गई, जय हनुमान ज्ञान। अच्छा किस्मत की बात, उसकी घरवाली मंदिर में प्रार्थना करने गई थी कि हमारा पति लापता हो गया। तो वो जैसे ही हाथ जोड़े इसने आंखें खोली, अरे मुन्नी भाई तुम। उधर से अरे तुरंत चरण पकड़ के पंडित जी के बोला कि तुम्हारे हनुमान जी तो बहुत तेज हैं। तो ये तो विनोद की बात है, समझाने वाली बात, पर हम आपको कहना चाह रहे हैं हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, हनुमान जी देंगे। दूसरा सुख घर में माया, हनुमान जी की कृपा से मिलेगा। तीसरा सुख सुलक्षण नारी। सुलक्षण नारी अगर ना हो तो क्या हनुमान जी देंगे? हाँ देंगे। क्यों देंगे? अरे भाई हनुमान जी को पहले पढ़ो तो। कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति क्या? कुमति का मतलब क्या होता? जिसकी मति कुमति हो। कुमति क्या? जो परमात्मा में पत्थर देखे वो है कुमति वाला। जिसे परमात्मा में पत्थर दिखाई दे उसकी मति है कुमति, और जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे उसकी मति है सुमति। तो हनुमान जी करते क्या? कुमति निवार
सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। तो हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी कुमति को निकारते हैं। कुमति का मतलब क्या होता? कुविचारों को हटाना, सुविचारों को लाना। ये हनुमान जी की कृपा से होता है। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। हनुमान जी की कृपा होगी, बुद्धि ठीक हो जाएगी। चौथा सुख क्या है? आह, राजभोग। ये किसी को मिला? हाँ मिला। आह, किसको मिला? तुम्हारा मंत्र विभीषण मां, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, 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 सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, रघुपति राघव राजा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, हाँ पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंके। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात। आहा, हनुमान जी महाराज राम सुख भी देते हैं, राज सुख भी देते हैं। विभीषण को राजा बनवा दिया। कैसे बनवाया? विभीषण जी से मिले हनुमान जी लंका में पहली बार, कान में बोले और लंकेश क्या हाल है? विभीषण बोला आपको गलत फहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आई एम नॉट लंकेश। बोले फिर? बोले हम तो उनके भाई हैं, लंकेश तो हमारे भाई साहब हैं, भैया हैं, हम तो एमएलए भी नहीं है, लंकेश क्या खाक बनेंगे? हनुमान जी बोले हम अभी की बात नहीं कह रहे, हम भविष्य बताते हैं। तो विभीषण बोला मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? अरे बोले हमें दिखाई पड़ रहा है तुम पीएम बन रहे। कहां के? लंका के। विभीषण बोले तुम पीएम की बात कर रहे हैं, इधर मिनिस्टर नहीं है, एक विभाग नहीं मिला है, तुम पीएम की बात कर रहे हैं। हनुमान जी बोले पार्टी गलत है। हाँ। जिस पार्टी में तुम हो इसमें तो पार्षद भी नहीं बन सकते हो, काउंसलर भी नहीं बन सकते हो। तो विभीषण जी बोले करें क्या? हनुमान जी धीरे से बोले बदल लो, हमारी वाली को डंडा डाल लो।